नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी आरओ इसकी एग्ज़ाम डेट प्री की 11 फरवरी है। तो इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। एक महीना समय बचा हुआ है, आज से अगर देखें तो सही एक महीना है। एक महीने में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, बस इतनी बात है। मेंस का देखा जाएगा बाद में। तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक रणनीति बताने वाला हूं और बुक्स बताने वाला हूं। बुक्स मैंने ये सभी रखी हुई हैं यहाँ पर, इन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। बुक्स हैं सब। तो देखिए इसमें है क्या, ये जो आरओ है समीक्षा अधिकारी, बहुत जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी भी निकलने वाली है, क्योंकि 2 साल के अंतराल पर निकलती हैं। अब से पहले 21 में निकली थी, तो 23 में, अब 22 हो गया 23, अब 24 में जरूर निकलेंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की। हम बात करें उत्तर प्रदेश सचिवालय की आरओ की, यानी जो लोक सेवा आयोग लेता है। इसमें है क्या, टेंशन फ्री की नौकरी है। आप पीसीएस देते हैं तो एसडीएम डीएसपी बनते हैं, तो उसमें जितनी ज़्यादा पावर होगी या जितने अधिकार होंगे उतनी जिम्मेदारी भी है उन नौकरियों में। फील्ड की नौकरी है, तो इसमें बिल्कुल ऑफिस वर्क है। और समीक्षा अधिकारी राजपत्रित अधिकारी भी है। 8 घंटे की ड्यूटी, सैटरडे संडे छुट्टी, लखनऊ में ही रहना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई सिरदर्दी नहीं है। एसडीएम बन गए तो अपना कोई त्यौहार नहीं मना पाएंगे, बस औरों का मनवाएंगे। क्योंकि जब आपको गाड़ी वाड़ी ऐसी चीज़ मिलती है, ये सब इतनी फैसिलिटी, तो वो आपके लिए नहीं है, वो है जनता के लिए। रात को 12 बजे भी कहीं मर्डर हो गया तो डीएसपी को जाना पड़ेगा वहाँ पर, या कोई दंगा हो गया। हम बात करेंगे आरओ की। देखिए आरओ में क्या है, सिलेबस वगैरह सब आपको पता होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले 200 प्रश्न हैं, 140 की जीएस है और 60 प्रश्न है हिंदी के। तो हिंदी में 6 टॉपिक हैं आपके। अब मैं आपको देखियो वो प्रीलिम्स पास करने की ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक क्या, सबको पता है वैसे तो। विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यों के लिए अनेक, शब्दों के लिए एक शब्द, और तत्सम तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और ये आपका विशेषण विशेष्य। ये 6 टॉपिक हैं। 10-10 प्रश्न, यदि 10-10 शब्द आएंगे, जैसे 10 विलोम शब्द आ गए तो उनके विलोम शब्द बताना है, और 60 नंबर के हैं ये। सबसे पहले आपको सबसे अधिक ध्यान हिंदी पर देना है, क्योंकि ये निश्चित सिलेबस है। और 60 में से 55 आप ले आएंगे अगर आपने 10 दिन भी हिंदी पर काम कर दिया तो। विलोम शब्द हैं 10 वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 पर्यायवाची, 10 तत्सम तद्भव, 10 विशेषण विशेष्य। देखिए हिंदी तो आप जहाँ से भी हो वहाँ से पढ़िए। सबसे एक अच्छी किताब है जो घटना चक्र की आती है हिंदी की, लेटेस्ट वाली, उसे ले लो, इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसे पढ़ डालिए, बिल्कुल उन्हें सबको रट डालिए। एक तो वो है, या फिर किताब तो वैसे बहुत हैं, जैसे हरदेव बहारी पृथ्वीनाथ पांडे की है, और अलग अलग बुक हैं इसकी हिंदी की ये। लेकिन आपको देखना है प्रीलिम्स का, बस ये पास हो जाए किस तरह से, उसके बाद मेंस के लिए पढ़ लेंगे। ये तो हिंदी की किताब ये सब। अब उसमें आपको एक तो घटना चक्र की किताब है, या फिर जितने भी आपको प्रश्न जहाँ से भी मिले, ये आदित्य पब्लिकेशन वाली हैं, इनमें से जितने भी हिंदी के ये 6 टॉपिक पर निशान लगा लीजिए। ये जो 6 टॉपिक हैं, और इनके सभी प्रश्न कर डालिए, जो भी पुस्तक मिले हिंदी की उसी में से। सबसे अच्छी मैंने आपको बता दी, इसमें से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं सबसे अच्छी घटना चक्र वाली बताइए, उसमें से पढ़िए आप, और उसे हर एक प्रश्न को रट डालिए। ये तो है हिंदी की, क्योंकि हिंदी में आप 60 में से 55 नंबर आसानी से ला सकते हैं 10 दिन की मेहनत से। अब ये है जीएस 140। अगर यहाँ आपके 55 नंबर आ गए तो यहाँ आपके अगर 70-75 नंबर आ जाते हैं 140 में से, तो आप बिल्कुल कट ऑफ के पास हैं। अब इसमें से 70-75 नंबर आएंगे कैसे, तो एक तो अब मैं ये टॉपिक तो इसमें बहुत है, एग्रीकल्चर है, पशुपालन कितने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, यूपीजी के, करंट अफेयर्स, सेंसस, रीजनिंग, मैथ। अब देखिए इसकी मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका बैकग्राउंड थोड़ा रीजनिंग और मैथ का है तो 15 सवाल आएंगे। ये 15 आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि उस टाइप के नहीं आते हैं, मान लो ज़्यादा हार्ड, ये थोड़े ईजी आते हैं, एसएससी वगैरह से ईजी हैं। तो एक तो इन्हें कर डालिए 15 को। इसके बाद करंट अफेयर्स के, यदि आपकी पकड़ है करंट अफेयर्स पर, दृष्टि की बुक है एक घटना चक्र की, जो अभी आई नहीं है मार्केट में। इससे अच्छा आप घटनासार वगैरह से किसी से पढ़ लीजिए पूरे साल का करंट अफेयर्स।
सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें 4-5 टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। हिस्ट्री लगभग 22 सवाल आएंगे 140 में से, एक ज्योग्राफी आपका, एक यूपी जीके के भी लगभग ये समझ लीजिए 20 सवाल ये आसपास आएंगे। जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये हैं। इन पर आप पकड़ बना लीजिए। अब देखिए इन पर पकड़ कैसे बनाएंगे। आपको अंतिम समय में कुछ नहीं पढ़ना। ये जो RO है ये PCS की तरह नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल नहीं आते इसमें आते हैं फैक्ट पर आधारित। तो इसका एक ही मंत्र है बस, घटना चक्र की पूर्वावलोकन। 8 नहीं लानी, आपको लानी है 7, क्योंकि पहले वाली जो आती है वो आती है करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स हमारे काम की है नहीं, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है इसमें, ये है पिछले जो पुरानी हो चुकी है। तो करंट अफेयर को छोड़ करके नंबर 2 से लग जाइए और इसे इस तरह घोल के पी जाए करंट अफेयर्स को। सारे प्रश्न इसी में से आएंगे लगभग। ये PCS वाला मैटर नहीं है कि करंट घटना चक्र में से मिलना बंद हो गया। पहली हिस्ट्री की, दूसरी, तीसरी है आपकी भूगोल की। इसमें से ये मत देखिए कितनी मोटी मोटी बुक है, व्याख्या छोड़ दीजिए और शुरू की थ्योरी छोड़ दीजिए, बस प्रश्न कर डालिए सारे 2 बार 3 बार 4 बार। तीसरी पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, ये इम्पोर्टेंट है, इसे तो अच्छे तरह से करिए बिल्कुल, जैसे हिस्ट्री की और जनरल साइंस की। और एक है ये यूपी जीके की वैसे अलग से भी किताब है, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इसे कर लिए। इसमें सभी स्टेट की जीके दी हुई है, यानी जो PCS एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, बिहार का, उत्तराखंड का, तो सभी स्टेट की है इसमें। आपको देखनी है बस यूपी वाली। ये है किताब जो आपका प्रीलिम्स पास करवा सकती हैं अगर इस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो। सबसे ज़्यादा ध्यान हिंदी पर, फिर GS की मैंने बता दी। घटना चक्र के अलावा आपको कुछ नहीं देखना। प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर ले आइए, चाहे तो PCS का ले आइए या RO का, PCS वाला ही कर डालिए। इसमें से आप पुराने प्रश्न पत्र देखिए, क्योंकि घटना चक्र में है सभी राज्यों के, और इसमें होंगे केवल यूपी के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जितनी भी परीक्षा पिछले 2-4 साल में ली हैं, उसके सारे प्रश्न पत्र करने हैं आपको। यानी किसी GIC लेक्चरर की ली हो, उसमें तो जो GS वाला पोर्शन है वो सभी कर डालने हैं, या RO का या PCS का 2-3 साल के सभी करने हैं आपको। इसके बाद देखिए ये है, वैसे ये लूसेंट, लेकिन RO में इसका इतना काम नहीं है, वैसे है तो अब, लेकिन इस समय पर नहीं है। इस समय पर आपको घटना चक्र ही पढ़नी है। ये जो है ये मैटर, ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट या RO का। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इससे भी पढ़ते रहिए, ये भी कोई वो नहीं है, इसमें PCS के लायक तो नहीं है, लेकिन RO इससे बचकर नहीं जाने वाला, क्योंकि RO में बस इसमें है कुछ नहीं। RO में एक तो हिंदी पर पकड़ बनानी है, 60 में से 55 से ज़्यादा, 60 में से 58, 59 प्रश्न कर देते हैं, लेकिन आपको 55 तो वहाँ पर करने हैं, और इसमें से 140 में से लगभग 70-75 नंबर आपके आने चाहिए ज़रूर। ये इतने सवाल सही होने चाहिए। ये होंगे कैसे? करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, और ये घटना चक्र की सारी किताबें बिल्कुल रट डालनी है। और जो UPSC आयोग ने जो पिछले पेपर लिए हैं 2-4 साल में, वो सभी करने हैं। PCS के भी देखने हैं, प्री के पेपर। बस यही इसकी ट्रिक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। आपका कोई भी डाउट हो तो YouTube ने कमेंट बनाया है आपके लिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।